चलिए जानते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यूपी में अब पलायन नहीं परिवर्तन का दौर, योगी सरकार के मॉडल से बदली प्रदेश की तस्वीर। उत्तर प्रदेश जो कभी रोजगार के लिए पलायन करने वाले राज्यों में गिना जाता था, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और सामाजिक सुरक्षा का नया मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। बीते 9 वर्षों में योगी सरकार की नीतियों का असर अब जमीन पर साफ दिख रहा है। जहां पहले युवा और श्रमिक रोजगार के लिए प्रदेश छोड़ने को मजबूर थे, अब उनके लिए घर के पास पर्याप्त अवसर मौजूद हैं। तिरंगे में चांद आया तो कोई नहीं बचेगा, बांदा में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विवादित बयान। उत्तर प्रदेश के बांदा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान सियासी और सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। मंच से बोलते हुए उन्होंने राष्ट्र, धर्म और जाति को लेकर ऐसी टिप्पणी की जिसने लोगों को ध्यान खींच लिया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने संबोधन में जातिवाद पर तीखा हमला करते हुए इसे देश के लिए घातक बताया। कहा कि अगर भारत में एकजुटता नहीं रही तो इसे गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। उनके बयान के वीडियो और कथन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। यूपी एसआईआर में जारी अपडेट के बीच आई बड़ी खबर, अब भरना जरूरी होगा ए फॉर्म, देने होंगे ए डिटेल्स। उत्तर प्रदेश में जारी प्रगाढ़ पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत फॉर्म 6 के साथ घोषणा पत्र भरना अनिवार्य है, जिसमें आवेदक का नाम, पता, सही वर्तनी में नवीनतम फोटो और मोबाइल नंबर दर्ज होना चाहिए। यह जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है। आयु प्रमाण पत्र के लिए जन्म प्रमाण पत्र, आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षणिक प्रमाण पत्र या पासपोर्ट मान्य होंगे। पराली की आग से 400 एकड़ गन्ना फसल राख, किसानों को बड़ा नुकसान। कुशीनगर विष्णुपुरा ब्लॉक के माघी माटिया गांव में सोमवार की दोपहर पराली जलने के दौरान अचानक आग भड़क उठी। तेज हवा के चलते आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और माघी माटिया, बंधवा, परगन, छापरा और भुई सोहरा गांव के किसानों की गन्ने की फसल को लपेटे में ले लिया। इससे 4 गांव के किसानों के करीब 400 एकड़ गन्ने की फसल जलकर राख हो गई। चौड़ीकरण सड़कों के किनारे 18 स्थानों पर बनेंगे सरफेस पार्किंग, संगम नगरी के लोगों को जाम से मिलेगी मुक्ति। नगर निगम उन चौड़ी मुख्य सड़कों के किनारों पर सरफेस पार्किंग का निर्माण किया जाएगा जहां अभी तक पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। 14 से 18 मीटर चौड़ी सड़कों पर पार्किंग के लिए टेंडर प्रक्रिया 1 सप्ताह के भीतर पूरी की जाएगी। इस व्यवस्था से लोगों को जाम से छुटकारा मिलने के साथ ही नगर निगम के आय में भी वृद्धि होगी। स्वामी मुक्तेश्वरानंद को माघ मेला प्राधिकरण का नोटिस, 24 घंटे में मांगा जवाब, पूछा नाम के साथ शंकराचार्य शब्द क्यों। प्रयागराज संगम में मौनी अमावस्या पर स्नान न करने के बाद धरने पर बैठे स्वामी मुक्तेश्वरानंद को प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने नोटिस भेजा है। नोटिस में सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश का हवाला देते हुए पूछा गया कि संबंधित व्यक्ति ज्योतिष पीठ के अधिकृत शंकराचार्य नहीं है, ऐसे में वे अपने नाम के साथ शंकराचार्य शब्द प्रयोग किस आधार पर कर रहे हैं। बहराइच में 10 अवैध मजारों पर चला बुलडोजर, जाने क्या है 2002 से चल रहा यह पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जिला प्रशासन ने सोमवार को महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज के परिसर में स्थित 10 अवैध मजारों को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही 2002 से लंबित एक लंबे मामले का अंत हो गया। बार बार प्रशासनिक और अपीली आदेशों में इन ढांचों को अनाधिकृत घोषित किए जाने के बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजरों से ढहा दिया गया। मुख्यमंत्री योगी ने बढ़ाया धान क्रय लक्ष्य, किसानों को मिली बड़ी राहत। किसानों के हित में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए धान क्रय केंद्रों के लक्ष्य में वृद्धि की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर जनपद के लिए 37,000 मीट्रिक टन अतिरिक्त धान क्रय का लक्ष्य बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार के 9 साल का कार्यकाल में 62 लाख परिवारों को मिला पक्का घर, सीएम ने किया दावा।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है। योगी सरकार में गरीबों को राशन से लेकर आवास तक हर सुविधा मिल रही है। रविवार को भी सीएम ने पीएम आवास योजना 2.0 के तहत 2 लाख से ज्यादा परिवारों के खाते में स्वीकृत रकम ट्रांसफर की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पिछले 9 सालों में राज्य के ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में 60 लाख से अधिक परिवारों को आवास योजना का लाभ मिला है। अगर रविवार के 2 लाख लाभार्थियों को भी जोड़ लिया जाए तो यह संख्या बढ़कर 65 लाख पहुंच जाती है। पश्चिमांचल विद्युत निगम ने 14 जिलों में स्मार्ट मीटर स्थापित किए, उपभोक्ताओं को रिचार्ज की अपील। RDSS योजना के अंतर्गत पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सभी 14 जनपद मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, बिजनौर, संभल, रामपुर एवं अमरोहा के उपभोक्ताओं को परिसरों पर स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा रहे हैं। अब तक 11,32,700 स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं। संविधान के तहत संरक्षित है मदरसे, सिर्फ मान्यता न होने से नहीं बंद होगा मदरसा, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। उत्तर प्रदेश में मदरसे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ मान्यता न होने के आधार पर किसी मदरसे को बंद नहीं किया जा सकता। सर्वोदय विद्यालय में एडमिशन शुरू, 20 फरवरी तक भर सकेंगे फॉर्म। सर्वोदय विद्यालय में दाखिले के लिए मंगलवार से लेकर 20 फरवरी तक आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। कक्षा 6, 7, 8 व 9 में खाली सीटों के सापेक्ष विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। 103 सर्वोदय विद्यालयों में प्रवेश के लिए 15 मार्च को प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी। 23 मार्च को प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा। SIR में वोटर बनने का दिखा गजब उत्साह, एक ही दिन में 7 लाख लोगों ने भरा फॉर्म। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण SIR की प्रक्रिया में 4 अलग अलग दिनों में विशेष अभियान चलाने का फैसला असर दिख रहा है। बीते रविवार को पहले विशेष अभियान में एक ही दिन में 7 लाख मतदाताओं ने फॉर्म 6 भरे। वहीं 6 जनवरी से 17 जनवरी तक 7,20,000 फॉर्म प्राप्त हुए थे, यानी प्रतिदिन औसत 60,000 फॉर्म भरे जा रहे थे। यूपी में ग्रीन हाइड्रोजन स्टार्टअप को 5 सालों तक 25 लाख रुपए सालाना की फंडिंग। इस दिशा में टेक्नोलॉजी लीडर बनेगा प्रदेश। उत्तर प्रदेश को देश का ग्रीन एनर्जी हब बनाने की दिशा में योगी सरकार ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के तहत शोध, नवाचार और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए अपने मेगा प्लान का खुलासा कर दिया है। सरकार ने केवल ग्रीन हाइड्रोजन स्टार्टअप को भारी वित्तीय सहायता देगी, बल्कि प्रदेश में 2 अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित करेगी।